आज हम परिमित या परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। परिमित दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है मिति। परि का अर्थ होता है चारों ओर और मिति का अर्थ होता है मापना। इसका परिमित का अर्थ हुआ चारों ओर मापना, अर्थात किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमित कहते हैं। किसी आकृति के सभी भुजाओं को जब मापा जाता है तो परिमित कहलाता है। किसी भी आकृति की परिमिति किसी भी आकृति की परिसीमा या बाहरी सीमा, परिसीमा क्या कहते हैं? बाहरी सीमा की लंबाई उसकी परिमित कहलाती है। जैसे यह मान लीजिए कोई आयत है। अब हम ए बी सी डी एक आयत है तो ए से हम लंबाई नापना शुरू करेंगे, बी तक नापेंगे, बी से सी तक नापेंगे, सी से डी तक नापेंगे और डी से ए तक नापेंगे। यही जो है इसकी परिमिति होगी। और सिंपल तरीके से हम जानें कि अगर हम ए पर एक धागा बांध दें और ए से होते हुए हम चलना प्रारंभ करें, पुनः हम बी तक पहुँचें, बी से पुनः हम चलना शुरू करें, सी पर पहुँचें, धागा जो है खोलते जाएंगे, सी से डी तक धागा फैलाएंगे और डी से ए तक धागा फैलाएंगे। अब जितना धागा है इसको हम खोल लेंगे तो यही जो है इसकी परिमित कहलाएगी। यह धागा कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ए यहाँ तक मान लीजिए बी, बी से सी, सी से डी। यह पूरी धागा ए से डी तक जितना हम यहाँ पे फैलाए हैं, बी और सी डी होते हुए, इसी धागे की लंबाई को हम परिमित कहेंगे। अब परिमित संबंधी कुछ सूत्रों की हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे एक आकृति है वृत्त, इसकी परिमित को इसकी परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि सूत्र के रूप में लिखते हैं 2 पाई आर। परिधि कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर। आर यहाँ पे त्रिज्या है और पाई बराबर 22/7। अब त्रिभुज में परिमित निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग करते हैं। तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पे तीन भुजाएं ए बी और सी हैं, इन तीनों भुजाओं का योग करेंगे। ए बी सी यहाँ पे क्या हैं? तीनों भुजाएं हैं। इसी प्रकार अगर यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज में हम निकालेंगे परिमित निकालेंगे 3 गुणे भुजा आएगा 3a। ए क्या है? ए है भुजा, जो सभी भुजाएं होंगी सब ए होंगी। अब हम आयत का कैसे निकालेंगे? आयत का निकालेंगे लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। ये हो जाएगा 2l प्लस b। यहाँ पे l लंबाई और b चौड़ाई। वर्ग के लिए क्या है? वर्ग के लिए है 4 गुणे भुजा। परिमित कैसे निकालेंगे? 4 गुणे भुजा। इसकी भुजा ए अगर हम ए लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा 4a। ये क्या है? ए भुजा है। अब हम देखेंगे समपंचभुज की परिमिति कैसे निकालेंगे। तो समपंचभुज, सभी भुजाएं बराबर हैं पंचभुज की, तो 5 इंटू भुजा, यह सूत्र आएगा 5l। यल क्या है? यह भुजा है, भुजा की लंबाई। इसी प्रकार समषष्ठभुज का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू भुजा, हो जाएगा 6l। यल क्या है? यल एक भुजा है, अष्टभुज की एक भुजा है। पंचभुज, अगर केवल पंचभुज हो जिसकी सब भुजाएं बराबर न हो, तब इसको कैसे निकालेंगे? तब यह हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। परिमित कैसे निकलेगा? सभी भुजाओं का योग। यह हो जाएगा सूत्र a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ पर
ए बी सी डी और ई क्या है, पंचभुज की भुजाएं हैं, पंचभुज की भुजा की लंबाई। इस तरह से हम पंचभुज, समखष्टभुज और समपंचभुज, वृत्त, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, आयत, वर्ग और पंचभुज सभी का परिमित निकालना सीखे। Like, share, comment and subscribe now.